घूमते घूमते मुझे एक अजीब सा खनिज मिला। वो पत्थर मेरी आंखों के सामने ही अपना आकार बदल रहा था। चाहे उसे किसी भी माहौल में रखो, उसका तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब मैं अमीर बनने वाला हूँ। मैंने तुरंत उसकी फोटो ली ताकि किसी एक्सपर्ट को भेजकर उसकी कीमत पता कर सकूं। तभी मेरे पिता का फोन आया। मुझे माफ कर दो एबी, वे उसे बेहोश करने वाले हैं। तुम्हारी बहन बहुत दर्द में है। उनकी बात सुनते ही मैंने तुरंत उन्हें रोकने को कहा। मैंने अपने सहकर्मी से कहा कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ दे ताकि मैं घर जाकर अपने पिता और बहन को समझा सकूं। अपनी बहन के कैंसर के इलाज के लिए पैसे बचाने हेतु मैं घर छोड़कर इस तेल खदान में काम करने आया था। हर शिफ्ट के बाद मैं आसपास के पहाड़ों में कीमती चीजें ढूंढता था, जैसे रेडियोधर्मी, कचरा और दुर्लभ खनिज। और आखिरकार आज मुझे कुछ मिल ही गया था। अब मुझे बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद ही मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं खिड़की से बाहर खूबसूरत नजारों का आनंद ले ही रहा था कि दूर मुझे पक्षियों का एक झुंड दिखाई दिया। मैंने पायलट को इसके बारे में बताया। उसने कहा कि वो सावधान रहेगा और उनसे बच जाएगा, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे पक्षी सीधे हम पर हमला कर देंगे। हेलीकॉप्टर के इंजन खराब हो गए और वह हवा में ही रुक गया। अब पायलट बस दिशा नियंत्रित कर सकता था और टक्कर के लिए खुद को तैयार कर सकता था। जैसे जैसे पायलट लगातार हमारी गिरावट की सूचना देता रहा, मैंने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। कुछ ही देर में सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं मलबे के बीच पड़ा था। सह पायलट मर चुका था। पायलट के पेट पर गहरा घाव था। मैं विमान से बाहर निकला और देखा कि हम एक घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। यहाँ हमें कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ रेडियो था। पायलट की मदद से मैं लगातार रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अब मुझे सिर्फ बुनियादी जीवित रहने के तरीकों पर भरोसा करना था। मैंने अपना कंपास और नक्शा निकाला, अपनी लोकेशन तय की और हिसाब लगाया। सबसे नजदीकी सड़क दक्षिण दिशा में लगभग 60 किलोमीटर दूर थी। पहाड़ों में सर्दियों का मौसम था। खाना और कपड़े होने के बावजूद वहां तक पहुंचने में 3 से 5 दिन लग जाते, और वो भी तब जब पायलट घायल ना होता। ये नामुमकिन था। इसलिए मुझे कुछ और सोचना पड़ा। मैंने विमान से एक लकड़ी का बक्सा निकाला और लाइटर से दस्तावेजों और बक्से में आग लगा दी ताकि कोई धुआं देखकर हमें ढूंढ सके। लेकिन उन विशाल पहाड़ों के सामने वो छोटी सी आग कुछ भी नहीं थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। अगली सुबह मैं एक डरावने सपने से जागा। मैं पायलट को जगाने के लिए केबिन में गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तभी दूर कहीं भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आई। स्पष्ट था कि यह इंसानों की नहीं, जंगली जानवरों की जगह थी। तभी मैंने चारों तरफ फैले विशाल पहाड़ों और जंगल को देखा। यही अंत था।